गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? चलो, 2 दिन का अपना अवकाश था, हॉलीडे था। उसके बाद में आज मंडे है। आज से अपन फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली अपनी 2.2 पढ़ रहे थे। पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन जो है अब अपन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक आयताकार तरणताल। तरणताल क्या होता है पता है किसी को? गैस करो देखें। तरणताल कहते हैं स्विमिंग पूल को। किसको कहते हैं? स्विमिंग पूल को। की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी अपन को ज्ञात क्या करना है? आयताकार तरणताल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आ गया समझ में? ज्ञात क्या करना है? आयताकार तरणताल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब दिया हुआ अपन को क्या है? आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के किसके है? उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगुने। यानी माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई अपन ने क्या मान ली? x मान ली। क्या मान ली? x मीटर। ठीक है, अब अपन को क्या बोला है? तरणताल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। से 2 मीटर अधिक है। हुआ या नहीं हुआ? देखो, सबसे पहले तो अपन को जब तक प्रश्न समझ में नहीं आए तब तक प्रश्न पढ़ना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार पढ़ो। प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो, आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगुने। यानी चौड़ाई अपन ने मान ली x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। आ गया समझ में? चल, आगे क्या दिया हुआ? यदि इसका परिमाप, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई अपने पास में, x में आई है, ये अपन ज्ञात करेंगे। परिमाप 154 मीटर है। तो आयताकार तरणताल का परिमाप कितना दिया हुआ है? 154 मीटर। ठीक है, अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 मीटर। आ गया समझ में? अब इसमें देखो, लंबाई और चौड़ाई तो अपन को दी हुई है। चौड़ाई ये और लंबाई ये, तो कर सकते हैं अपन आराम से। 2 कोष्ठक लंबाई कितनी हो गई? 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है? x है, बराबर 154 मीटर। अब क्या करना है? ये जो 2 है इसको अपन उधर भेज सकते हैं, उधर नहीं भेजे तो इधर गुणा भी कर सकते हैं। देखो, जोड़ करो, देखें, ये तो हो गया 2। ठीक है, 2x है, यहाँ पर 1 है। 2 और 1 कितने हो गए? 3x। कितने हो गए? 3x हो गए। 3x प्लस 2 बराबर 154। ठीक है, अब 2 से गुणा कर लो। 3 दूना 6 प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितने हो गए? 154। अब क्या करना है? 4 प्लस में, उधर जाते ही माइनस में, तो 6x बराबर 154। 154 में से 4 बाकी करो, कितने रह जाएंगे? 150 रह जाएंगे। अब 6 गुणा में है, उधर जाते ही भाग में, तो 150 बटा कितने हो जाएंगे? 6। 6 का भाग 150 में दे दो एक फटाफट जल्दी से।
दे दिया सबने। देखो 6 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 15 में जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बच गए, 0 लग गया। और 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। बस x का मान कितना आ गया, 25 मीटर। कितना आ गया, 25 मीटर। ठीक है, अब देखो x का मान तो अपने पास में आ गया। तो देखो आयत की, आयताकार तरणताल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी अपने 25 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई, 25 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपन को 25 रखना है। कहाँ पर रखना है, लंबाई में। तो रखो, देखें 25 रखा, 25 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 25 2 50, 50 में 2 जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 52 मीटर। कितने हो जाएंगे, 52 मीटर। चौड़ाई तो हो गई 25 मीटर, लंबाई कितनी हो गई, 52 मीटर। इसको अपन को वापस नीचे उतारना है और लिखना है। ठीक है, नोट करो, देखें यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज, जैसे ये मैंने त्रिभुज ले लिया, तो इसकी 2 भुजाएं समान होगी, चाहे ये या ये हो, चाहे ये वाली भुजा, चाहे ये वाली भुजा हो, चाहे ये भुजा, चाहे ये भुजा। ठीक है, कोई सी भी 2 भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, त्रिभुज का आधार क्या होता है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का आधार। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है, 4/3 सेंटीमीटर। उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो, एक भुजा तो अपन को दे दी, आधार क्या है, भुजा ही है। ठीक है, तो एक भुजा तो अपन को दे दी। ठीक है, और बाकी 2 भुजा अपन मान लेते हैं जो दोनों आपस में समान है। ठीक है, माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा बराबर x, मान लिया अपन ने। ठीक है, अब सेंटीमीटर है। परिमाप अपन को क्या दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या दे दिया अपन को, त्रिभुज का परिमाप का क्या सूत्र होता है, तीनों भुजाओं का योग। 3 भुजाएं कौन कौन सी है, 4/3 हो गई। ठीक है, और एक हो गई अपने x और एक हो गई अपने x। समान भुजा है ना, तो ये 2 होगी समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 4 से 2/15। कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, सही भिन्न बनाओ, इसका मिश्र भिन्न है, सही भिन्न बनाओ। 15 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे,
4 बार, बोलो देखें। 15 चौक 60, 60 में कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। 62/15, 4/3 प्लस x और x कितने हो गए? 2x। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। कितने x हो गए? 2x हो गए। ठीक है, अब क्या करना है? इधर वाले को इधर लिख लो, इधर वाले को इधर लिख लो। ठीक है, तो 4/3 प्लस 2x बराबर 62/15 लिख लिया। अब देखो ये है प्लस में दिया हुआ, उधर जाते ही किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 62/15 माइनस 4/3 आ गया समझ में? अब क्या करना है अपन को? लघुत्तम लेना है, तो 2x बराबर लघुत्तम कितना आ जाएगा? 15 ही आएगा। 15 का 15 में एक बार 62 माइनस 3 का भाग 2 15 में 5 बार जाएगा। 5 को 4 से गुणा कर लो, 5 चौक 20, कितने आ गए? 62 में से 20 हटाओ, 42/15 आ गया। अब क्या करना है अपन को? अपन को दे दिया 2x बराबर 42/15, यहाँ तक आ गए अपन। अब अपन को क्या करना है? ये 2 यहाँ से हटाना है, गुणे में है, उधर जाते ही किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग में। इससे आगे मैं यहाँ पर लिख दूं या यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 42/15 इंटू 2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 42/15 गुणा 30। अब देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है ना, तो काटो देखें। ये जाएगा 21 बार और ये जाएगा 15 बार। x का मान कितना आ गया अपने? 21/15। x का क्या मान आ गया? 21/15। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख सकते हो आप। चलो नोट करो इसको। अगर आप चाहो तो इसको और आगे डिवाइड कर सकते हो। दोनों में 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 21 में कितनी बार जाएगा 3 का? 7 बार। और 15 में कितनी बार जाएगा 3 का? 5 बार। नोट करो देखिए फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। दो संख्याओं का योग अपन को कितना दे दिया? 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, जैसा अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, किससे अधिक है? दूसरी से अधिक है। किससे अधिक है? दूसरी से। दूसरी से है तो माना, क्या मान लेंगे? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या बराबर x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या से 15 अधिक है। दूसरी संख्या से 15 अधिक है। कौन सी है? पहली संख्या। ठीक है, एक संख्या दूसरी से
15 अधिक है, हो गई 15 अधिक। अब देखो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये अपन को संख्याएं ज्ञात करनी, इनका योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग 95 कितना है, x प्लस 15 योग कितना हो गया 95। समीकरण बन गई, कर सकते हैं आराम से। चलो कोष्ठक हटा देते हैं, बराबर 95। अब x और x कितने हो गए, 2x बराबर 15 प्लस में है, उधर जाते ही माइनस में, तो 95 माइनस 15, ठीक है। बाकी करो, देखिए कितने आएंगे, तो 2x बराबर कितने रह गए 80। अब x बराबर कितना रह जाएगा, ये गुणा में है, उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो 80/2, 2 से 80 गया कितनी बार, 40 बार, तो x का मान कितना आ गया 40 आ गया, x का तो मान आ गया अपने 40, ठीक है। पहली संख्या x प्लस 15, 40 में आप 15 जोड़िए, कितने आएंगे 55, कितने आएंगे 55 आगे, ठीक है। अब आपको मान लो उत्तर की जांच करनी है, तो कैसे करोगे, दोनों संख्याओं का योग 95 है, इन दोनों की टोटल करके देखो 95 आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो अपना उत्तर सही है, नहीं आ रहा तो अपना उत्तर गलत है। करके देखो, देखें 5 4 और 5 95 आ रहा है, मतलब अपना उत्तर सही है। चलो नोट करो इसको। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें अपन को क्या करना है, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया अपन को 5 और 3, ठीक है। अब देखो अपन मान लेते हैं, माना संख्याएं क्या मान लेते हैं अपन, पहली संख्या तो हो गई 5x, ठीक है, और दूसरी संख्या हो गई 3x। आगे बात समझ में, पहली संख्या हो गई 5x, दूसरी हो गई 3x, x से लगाया दोनों में आगे। यदि उनमें अंतर 18 है तो इनका अंतर कितना करना है अपन को, 18 करना। 5x माइनस 3x बराबर 18, दोनों में अंतर कितना हो गया, 18 का अंतर हो गया। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करनी है तो इसको सरल करो पहले, 5 में से 3 गए, 2x बराबर 18, तो x बराबर कितने हो गए 18/2, x बराबर 9, x का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब अपन को क्या करना है, x का तो मान आ गया, अपन को संख्याएं निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्याएं। तो पहली संख्या बराबर 5x ही है ना, तो क्या हो जाएगी 5 × 9 45, दूसरी क्या हो जाएगी 3x है, तो दूसरी को कर देते हैं 3 × 9 27, ये अपना आंसर आ गया, नोट डाउन करो। अब देखिए अगला प्रश्न, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अपन को ज्ञात करने क्या है, पूर्णांक ज्ञात करने, ठीक है। तो माना
पूर्णांक x, पहला x हो गया, दूसरा अपन मानेंगे तो x+1 मान लो, तीसरा मानेंगे तो x+2 मान लो। 3 पूर्णांक अपने पास में हो गए। तीनों पूर्णांकों का लगातार, क्या लिखा हुआ है, लगातार, इसलिए मैंने x हो गया, x में 1 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, लगातार हो गया। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। इनकी टोटल कितनी हो रही है, x+1 प्लस x+2, टोटल कितनी हो रही है, 51 हो रही है। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। 1, 2 और 3, कितने x हो गए, 3x, प्लस ये 1 और 2, कितने हो गए, 3 हो गए, 51। ठीक है, अब क्या करना है, चाहो तो कॉमन लेके कर सकते हो, कॉमन लेके नहीं करो तो अपना जो डेली का रूटीन है अपन कैसे करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। तो 3x बराबर कितना हो गया, 51 माइनस 3, तो 3x बराबर 51 में से 3 घटाओ 48, तो x बराबर 48/3। 3 का भाग किस में देना है, 48 में देना है। 2 देखें तो कितने आएंगे, x बराबर 3 एकम 3, 18 हो गए, 6×3 18। x का मान कितना आ गया, 18 आ गया, सॉरी x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। 3 एकम 3, 18 रह गए, 6×3 18। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। अब x का मान इनमें रखना है, इनमें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर 16, दूसरी क्या हो जाएगी, x+1 बराबर 16 + 1 बराबर 17 हो गई, और तीसरी क्या हो जाएगी, x+2 बराबर 16 + 2 बराबर 18। 16, 17, 18, ये 3 संख्या अपने पास में आ गई। ये अपना आंसर है। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए आप, और बार बार इसको रिवाइज करना है, तभी समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वापस देख सकते हो। ठीक है, 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो नोट करो इसको।